आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर क्वेश्चन आपके पास याद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, या हमारे पास यह है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है पासिंग थ्रू पॉइंट पी x1 y1 विद द नॉर्मल वेक्टर इन एन वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो हम ये सोल्यूशन करेंगे जो अभी आपके सामने रखेंगे। सेकंड ये कि अगर इसकी जगह पासिंग थ्रू वर्ड्स आ जाए, प्लेन पासिंग थ्रू, या आपके पास कहते हैं हैविंग या कंसिस्टिंग ऑफ या कंटेनिंग ऑफ, तो तब भी ये एक ही जैसे वर्ड्स हैं, पासिंग, हैविंग, कंसिस्टिंग और कंटेनिंग ऑफ ए पॉइंट, यानी कि ये हमारे पास है। सोल्यूशन इसका कैसे होगा? सोल्यूशन में हम जो फिगर बना रहे हैं वो हमारे पास इस तरीके से। सोल्यूशन में हमने पी पॉइंट लिया x1 y1 z1 जो गिवन था, और पी एक्स वाई जी जो है वो हमने एक जनरल पॉइंट लिया। इसका जो अगर हम बनाना चाहें कि ओ पी वैक्टर, ओ ओरिजिन है, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास ओ पी वन वैक्टर ऐसे होगा x1 माइनस ज़ीरो आई, यानी x1 i प्लस y1j प्लस z1 के, और ये xi प्लस yj प्लस z के हमारे पास होगा। सेकंड ये है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर है, ये इस प्लेन के ऊपर किसी जगह भी परपेंडिकुलर हमारे पर कंसिडर किया जा सकता है। इस प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइंस लाई करेंगी उन सब के ऊपर n वेक्टर जो है उसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे। इसके अंदर एक लाइन p1p है, ये लाइन जो सी है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं हम इसी प्रॉपर्टी को लेकर आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया भी है कि ये इस परपेंडिकुलर को, यानी ये वेक्टर को उठा के इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर दिया, यानी इस लाइन के ऊपर। तो फिर एन पी अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा गया है, तो P1 P वेक्टर परपेंडिकुलर टू N वेक्टर, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो ज़ीरो के इक्विवेलेंट होगी। अब P और P1 P वेक्टर कैसे मालूम होगा? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, तो ये हमने लिख दिया जी। और इसके नॉर्मल वेक्टर के जो डी आर्स हैं वो ये दिए हुए थे हमारे पास। अब उसके बाद क्या कहते हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को यानी 2 और 3 को 1 के अंदर जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन दोनों वेक्टर्स को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया और डॉट प्रोडक्ट ली, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि इसमें आई डॉट आई 1 होता है, बाकी आई डॉट जे आई डॉट के वो 0 होता है, इसी तरह जे डॉट जे जो है वो 1 होता है, बाकी जे डॉट आई जे डॉट के 0 होता है। सिमिलरली के डॉट आई के डॉट जे 0 होगा, जबकि के डॉट के हमारे पास क्या कहते हैं 1 होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने ये लिखा। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, ए एक्स और माइनस ए एक्स वन वो यहाँ लिखना था। उसके बाद बी वाई माइनस बी वाई वन यहाँ लिख दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास सी जी माइनस सी जी वन वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर इन तीनों में से हमने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, और इसको जो है हमने डी कह दिया। ये देखें ये डी हमने कह दिया, और बाकी चीज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी को हमने ऐसे ही लिख दिया। तो लिहाजा हम इसको जो है ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगी जो कि पास कर रही है हमारे पास x1 y1 और z1 के अंदर। और ये हमने ये कहा कि a b c x1 y1 z1 तमाम जो से होंगे वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे।